और अकबर, देखिए राजा बनने की प्रक्रिया और राजा बनने के बाद आप क्या करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकबर जब 10 साल की उम्र में उसको बैरम खान ने तख्त पे बिठाया अमरकोट में हुमायूं के मरने के बाद, तो उसके बाद अकबर ने राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें अकबर ने बड़ी क्रूरताएं की, क्योंकि जब आप राजा बनने की प्रक्रिया में थे तो आप गुलदस्ता लेके राजा नहीं बन सकते। आपको कोई भी हो, वो अकबर पे भी लागू होता है, वो अशोक पे भी लागू होता है, वो अजातशत्रु पे भी लागू होता है, और वो जितने राजा बनने की प्रक्रिया है वो हमेशा हिंसक रही है। महाभारत तो भाइयों के बीच में हुआ था, सिंहासन के लिए तो हुआ था, उस समय तो न इस्लाम था न मुसलमान थे। तो अकबर जब राजा बन गया, जब बादशाह बन गया और मैच्योर हो गया, तब उसका क्या कंडक्ट था। बैरम खां को अकबर ने हज पे कब रवाना किया, जब उसने एक राजपूत स्टेट को जीता और बैरम खां उसको कत्ल करने जा रहे थे, तब उसने उनसे तलवार छीन ली। उसने कहा नहीं, अब ये आदमी सिर झुकाए मेरे सामने बैठा हुआ है, अब मैं इसको मारूंगा नहीं, और अब आप दादा साहब आप जो है हज के लिए जाइए। अब आज अवधेश जी ने राष्ट्रीय उद्घाटन किया कि बैरम खां की पत्नी को अकबर ने अपना लिया। मैंने तो खैर कहीं पढ़ा नहीं, हो सकता है अवधेश जी ने अगर कहा है तो उसका कोई आधार होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत इतिहास की किताबें पढ़ी है और इतिहास मेरा विषय भी रहा है कम से कम ग्रेजुएशन तक। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि बताया नहीं गया हिंदू राजाओं के बारे में बिल्कुल गलत है और ज़बरदस्ती का नैरेटिव है। NCERT CBSE पढ़ करके हमने भी हाई स्कूल और इंटर पास किया है। 3 हिस्से हैं उसके, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में अशोक का वर्णन है, चंद्रगुप्त का वर्णन है, तमाम सारे राजाओं का वर्णन है, दक्षिण भारत के चोल राजाओं का वर्णन है, प्रतिहार, पाल, ये सब वर्णन, ये सब मैंने उसी NCERT किताब में पढ़े हैं, ये हमने BA में नहीं पढ़े। और उसके बाद जब आपका मध्यकाल आता है तब उसमें अकबर और बाबर और हुमायूं और बलबान और ये सब इनका छोटा छोटा इनका जिक्र है, अकबर का सबसे ज़्यादा जिक्र है। तो ये कहना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया गया, विजयनगरम साम्राज्य, अगर हम बीरबल को जानते हैं हम तेनालीराम को भी जानते हैं, कौन बच्चा नहीं जानता होगा तेनालीराम को। विजयनगरम साम्राज्य जो है, राजा कृष्णदेव राय के बारे में क्या सीरियल्स नहीं बने, क्या फिल्में नहीं बनी। ये कहना कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं गया, पता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है NCERT किताबों। और कल मैं उसमें था कार्यक्रम में जिसमें NCERT के पूर्व प्रमुख जो है राजपूत साहब भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि NCERT का काम इतिहास पढ़ाना नहीं है, इतिहास को बताना है बच्चों को। और इसलिए हम लोगों ने हमारी जो अप्रोच, वो राजपूत साहब कोई नेहरू जी के या कोई लेफ्ट उसके नहीं है, वो जोशी जी के टाइम जो किताबों में सारा परिवर्तन उसके वो थे। उन्होंने कहा हमारा काम है एक संतुलित नजरिए के साथ चीज़ों को रखना। और ये बात है, आप इतिहास के अप्रिय प्रसंग भी होते हैं, प्रिय प्रसंग भी होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम कथा लिखी तो उसमें शंभुक वध भी है, उसमें सीता परित्याग भी है, लेकिन तुलसीदास जी ने इन तीनों प्रसंगों को नहीं रखा। तो क्या तुलसीदास जी छिपा रहे थे क्या? उनको लगा कि राम के चरित्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लानी चाहिए सामने, ये अप्रिय प्रसंग है इसलिए वो नहीं लाए। वो तो तुलसीदास जी को क्या आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? वाल्मीकि लाए। तो इसलिए जो है ये कहना कि वो जो है छिपाया गया, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये विस्तृत इतिहास की किताबें हैं, आप पढ़िए, जिसको शोध करना हो एकेडमिक्स के लिए, बच्चों को आप हाई स्कूल तक को आप ये पढ़ाइए कि इस देश में क्या क्या अच्छा हुआ और जो बुरा हुआ उसे सबक लें, क्योंकि इतिहास से मनुष्य को यही शिक्षा मिली, उसे इतिहास से कोई शिक्षा नहीं मिली। यही तो इतिहास की विडंबना है कि हम लड़ते रहे आपस में और गुलाम होते रहे। आज फिर हम लड़ें, कोई अकबर को महान कहे, कोई उसे क्रूर कहे, इसी में लड़ाई लड़ें, इसी में आपस में युद्ध करें। तो एक संतुलित नजरिए के साथ इतिहास को दिखाना चाहिए। नंबर 1, अकबर राजा बनने की प्रक्रिया में उसे जो भी किया, लेकिन अभी हाल में आप छोड़ दीजिए नेहरू जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा, अभी G20 में जो बुकलेट छपी उसको पढ़ लीजिए, उसमें अकबर के बारे में कितनी तारीफ की इसी सरकार ने की है, उसको महान शासक बताया, उसके गवर्नेंस, उसके सुशासन के बारे में G20 में मोदी जी की सरकार ने, इसी सरकार ने बताया। नेहरू जी और विवेकानंद और उनको छोड़ दीजिए। संविधान का जो पूरा प्रारूप है, मूल प्रति है, उसमें अशोक का दरबार भी है और अकबर का दरबार भी है। तो हमारे संविधान निर्माता क्या मतलब, वो जो थे जिनके बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल सारे तो थे उसमें। नेहरू जी तो चलो वामपंथी थे, वो तो उनको आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, लेकिन ये लोग भी तो थे उसमें और उसमें है।
तो मूर्ति भंजन की जो प्रक्रिया है ना, अब करने वाले तो मूर्ति भंजन किसी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के जो अच्छे पक्ष हैं ये कैसे भूल जाते हैं। अभी जनेऊ का उदाहरण दिया मैंने, तो खैर जनेऊ वाला औरंगजेब के बारे में तो जरूर सुना गया, अकबर के बारे में तो मैंने नहीं सुना। रामचरितमानस कब लिखी गई? अकबर के काल में लिखी गई। फांसी पे तो नहीं चढ़ा दिया तुलसीदास को उसने, ठीक है, और उसने तो भेजा था रहीम को, तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाने के लिए, कुमलदास को बुलाने के लिए भेजा था। जब कुमलदास जी ने कहा, संतन को कहा सीकरी से काम, और तुलसीदास जी ने रहीमदास से कहा, रहीम से कहा कि आप कहाँ पड़े चक्कर में, और रहीम चले गए चित्रकूट में जाकर के, छोड़ करके 12 साल वहाँ रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि अकबर के नवरत्नों में 4 तो हिंदू थे, मानसिंह, तानसेन, बीरबल और टोडरमल, और रहीम तो आधे हिंदू आधे मुसलमान मान लीजिए उनको, वो तो राम भक्त थे। वो तो चित्रकूट में बस रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़े सो आवे देश, उनके हर दोहे में राम का नाम आ जाता है। तो क्या अकबर ने फांसी चढ़ा दिया? तो अकबर का या किसी भी राजा का, अशोक का क्या हुआ? अशोक जब राजा बन रहा था तो उसने भी अपने भाइयों को मारा, उसने अपने बीमार पिता से राजमुकुट छीना, और उसके बाद कलिंग में क्या किया अकबर? अगर अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मारा होगा, नहीं मारा, तो अशोक ने कलिंग में क्या किया था? 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है विधवाओं को देख के तो उसे बौद्ध धर्म याद आया, और वो हिंदू था, हिंदू से बौद्ध बना। ये भी प्रश्न है, बौद्ध क्यों बना? वो हिंदू धर्म में भी रह के शांति का काम कर सकता था। शांति हिंदू धर्म में क्या शांति के उपासक कम थे क्या? लेकिन वो बौद्ध बना, बुद्ध की शरण में गया। तो अशोक को महान कहा था, इसीलिए कहा जाता है अशोक को महान, इसीलिए कहा जाता है जब वो शासक हो गया, जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज अशोक के चिन्ह जो है हमारे राज चिन्ह है, शेर से लेके चक्र तक हर जगह इसमें स्तंभ है जिनको हम कोट करते हैं। तो अशोक का अगर पिछला अतीत देखेंगे तो चंड अशोक है, उसके बाद धम्म अशोक होता है, और फिर प्रियदर्शी अशोक हो जाता है। ऐसे ही अकबर का भी है, उसका अतीत रहा होगा, क्रूरता की होगी उसने, वो आप, लेकिन उसने जो गवर्नेंस दी, जो 50 साल उसने शासन किया, 1556 से लेकर 1605 तक, तो ऐसे ही थोड़ी शासन किया। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है इतिहास को समग्रता के साथ देखना चाहिए, और उसमें जो अच्छा है, जो नई पीढ़ी को देने लायक है वो दीजिए, जो खराब है उससे शिक्षा लीजिए, सबक लीजिए, ताकि भविष्य में कोई शासक ऐसा ना हो। आज का ये जो मौजूदा दौर है, इसका जब इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में 200 साल बाद, तो एक इतिहासकारों का वर्ग इसको स्वर्णकाल बताएगा, एक इतिहासकारों को दूसरा वर्ग इसको तमाम तरह इसमें कमियां निकालेगा। तो इसलिए मुझे लगता है इतिहास को एक समग्र और विस्तृत और व्यापक नजरिए से देखना चाहिए, न उसको किसी भी एक तंग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।